हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मेरा चैनल इसी तरह देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे मैं बात करती हूँ आप लोग से कि आज का जो व्लॉग है वो इंटरेस्टिंग क्यों है। मेरे पास बच्चे जो आते हैं पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो मैंने उनको जो ऑब्जर्व किया, शायद आप लोग भी अपने फैमिली में जो बच्चे हैं या फिर जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, शायद आप भी इस टाइप की चीज़ें सुनते होंगे या आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि बच्चे ना आजकल जिद्दी बहुत हैं, बात ही नहीं मानते हैं। तो मैंने भी यही देखा है, मेरे पास जो बच्चे हैं वो मतलब पेरेंट्स के यही है कि घर में बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है वो बच्चे। तो ऐसा क्यों है? मतलब मेरे पास अगर कोई बच्चा 1 घंटे आ रहा है तो वो प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है और घर में जाके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मतलब बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर इंडिविजुअल एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है। कोचिंग में बच्चे 1 घंटे में कितना पढ़ लेंगे, उसके बाद में घर में बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। बच्चा सुन ही नहीं रहा है, जिद्दी है। तो ऐसे तो अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है? आप मतलब जो पेरेंट्स हैं वो ये बात बोल के ख़त्म कर देते कि सुनता नहीं है और ये सुनती नहीं है या बात नहीं मानते हैं, घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसा बोलने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। इसी यही सब चीज़ें हैं। आजकल बच्चों के जो मतलब पढ़ाई दिन पे दिन बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसको देखते देखते बच्चों के अंदर जो लापरवाही है वो भी बढ़ती जा रही है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना, उनको आप चाहे बोलो ना बोलो, अगर उनको पढ़ना है तो पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आप पूरे टाइम बोलते रहो, अगर उनको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, वो बात नहीं मानने वाले। तो ये सारी चीज़ें शायद आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, अपने घर में भी ये सारी चीज़ें फेस करते होंगे। तो बस इसी चीज़ को लेकर आज का जो व्लॉग है वो मैंने बनाया है। हालांकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी कोशिश है, क्योंकि मेरे पास 3-4 लोगों का मतलब ये कंप्लेंट है कि बच्चे घर में नहीं पढ़ते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है और हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी पे एक वीडियो बना लेती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैंने भी मतलब जब मैं टीचिंग करती थी तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स जब आते थे तो बोलते थे कि हम अपने बच्चे को ना 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाते हैं कंटिन्यू। 2-2 घंटे की ट्यूशन पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद भी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो क्यों कम आते हैं? तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन होता था कि आप अपने बच्चे को घर में कितना टाइम देते हैं? आप अपने बच्चे की डायरी चेक करते हैं क्या? आप अपने बच्चे की नोटबुक चेक करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से क्या करके लाया है? कि वो हम नहीं देखते। बच्चा ट्यूशन में पढ़ता है तो ये आप नहीं देखते हैं, तो आपकी गलती है। बच्चा पूरे टाइम जब आपके पास रहता है तो आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। ऐसा तो ये ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है कि आपने लंच पैक किया और बस बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज दिया। स्कूल से आया तो आपको लगा हमारा बच्चा बहुत पहाड़ तोड़ कर आया, लाओ उसको खाना खिला दो और सुला दो और मतलब तैयार करके फिर 2 घंटे बाद ट्यूशन भेज दो। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। आप कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। लेकिन बच्चे पढ़ जाएं, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप इतना तो बच्चे से पूछ ही सकते हैं ना कि आज स्कूल में क्या काम कराया, आपकी डायरी कहाँ है? तो बच्चे को एक ये डर रहेगा कि हमारा घर में मतलब हमारी जो मम्मी हैं या पापा हैं वो हमारा काम चेक करते हैं, देखते हैं। अगर आप देखोगे, आप सब्जेक्ट तो गिन ही सकते हो ना, डायरी में आप देख सकते हो, आप उसकी कॉपी निकल डेट तो देख ही सकते हो ना एटलीस्ट, कि आज की डेट में कितने सब्जेक्ट में कितना काम करवाया। आप भले ही कितने अनपढ़ हो, आप भले ही आपको चीज़ें नहीं आती हैं, या बात अनपढ़ की नहीं है, अगर आप कितने भी बिजी हो तो ये तो सिर्फ 2 मिनट का काम है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर चेक कर सकते हो। लेकिन तब भी नहीं, पेरेंट्स ये कह के छूट जाते हैं कि हमारा बच्चा 2 घंटे कोचिंग पढ़ रहा है, हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्कूल में इतनी ज़्यादा फीस आ रही है, तब भी हमारा बच्चा होशियार नहीं है। ये मोस्टली मतलब कंप्लेंट आती थी बच्चों की। और कोचिंग में भी यही सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में कि घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, या फिर बच्चे कॉपी किताबें लेके बैठे रहते हैं। पेरेंट्स अपना काम, मम्मी है, मम्मी लोग हैं, पापा घर में नहीं रहते हैं, लेकिन जो बच्चों की जो सबसे बड़ी गुरु या सबसे पहली गुरु जो होती है वो उसकी माँ ही होती है। हर चीज़ में आप बच्चे को संस्कार सिखाएंगे, वो भी बच्चा माँ से ही सीखेगा। अपने गुरु है जो हमारी
जिनसे हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सीखा है या सीखेंगे, या जो जो भी हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, वो सबसे पहले हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। और अगर वही मतलब आपकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती है कि आप बच्चे को सुबह उठ के अच्छा सा लंच पैक करा के और बस स्कूल भेज दिया। अगर आप बच्चे को गलती पे टोक रहे हो, उसको डांट रहे हो, उसको प्रॉपर आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो पूरे टाइम कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो ये एक आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करोगे, तो आगे चल के ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्या, होती है पेरेंट्स को। स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगता है कि अरे बच्चा हमारा छोटा है, अभी बचपन है इसका। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे के ऊपर आप बर्डन डालो, लेकिन बच्चा अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट आप इतना तो देख ही सकते हो कि मेरा बच्चा अगर 1 घंटे नोटबुक लेके बैठा है, तो उसने कुछ पढ़ाई की भी है या वो सिर्फ़ बैठा ही है। या मेरा बच्चा स्कूल गया है, तो उसने कुछ काम भी किया है, स्कूल तक अपना नोट डाउन किया भी है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए शायद तो पेरेंट्स की जो थोड़ी-सी लापरवाही होती है, उसकी वजह से बच्चे भी जो आजकल जो ज़िद्दी हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई को लेके दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें इसी वजह से हैं। बोलते हैं हम लोग जब बच्चों का एडमिशन कराते हैं ना, तो हम बस ये देखते हैं स्कूल कितना अच्छा है, स्कूल में पढ़ाई होती है। हर स्कूल अच्छा होता है, तभी तो वो स्कूल खुला है। हर स्कूल अच्छा होता है, हर टीचर अपना एफर्ट डालता है। किसी भी स्कूल में जब एक टीचर जॉब करता है ना, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर वो 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, 15-20, जितने भी प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर को सैलरी मिल रही है, तो उससे दुगनी या 3 गुनी मेहनत वो टीचर करता है बच्चों के साथ में। 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाना, 35 से 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, और आप लोग घर में अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते। तो गलती स्कूल वालों की या टीचर्स की नहीं होती है। स्कूल सारे अच्छे होते हैं, बस पढ़ने वाला बच्चा अच्छा होना। बच्चों से ही तो स्कूल अच्छा बनता है ना। अगर बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो स्कूल अच्छा होगा। अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, तो स्कूल किस काम का। जिस स्कूल में बच्चे अच्छे होंगे तभी वो स्कूल अच्छा होता है। तो आप लोग सबसे पहली चीज़ तो ये मत करिएगा कि स्कूल अच्छा है तो उस स्कूल में हम एडमिशन कराएंगे। आप अपने बच्चे को इस काबिल बनाइए कि वो स्कूल में आपका नाम रोशन कर सके, स्कूल का नाम रोशन कर सके। तो आप लोग ये देखते हैं ना कि हम कितनी फीस दे रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, इस स्कूल का बहुत नाम है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं, ये है वो है। ये आप ऐसा मत देखिए। आप अपने बच्चे को, आप ये नहीं है आप ये सोचो कि चलो हम फीस दे रहे हैं, फिर स्कूल का क्या काम है, स्कूल टीचर क्या करती है स्कूल में। ये वाली चीज़ भी पेरेंट्स बोलते हैं कि टीचर का क्या काम है ना। तो आप ये सोचिए एज अ पेरेंट्स आपका क्या काम है घर में। आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, बस फीस देते हैं मंथली और लंच पैक करते हैं, ड्रेस धोते हैं, प्रेस करते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या करते हैं अपने बच्चे के लिए। ये सारे पेरेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, करने वाले पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ त्याग करते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए घूमना फिरना रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ देते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है अगर बच्चे की एक ही दिन की तो छुट्टी हो रही है, कोई बात नहीं है, चलो पहले ये काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी होगी, किसी बच्चे की कॉपी ले आना, काम कर लेना। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे तुमको हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या तुम्हारे कुछ भी हो, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है ना, तो जाओ स्कूल में पढ़ाई करो। मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं। तो मतलब अगर आप लोग को बुरा लगे तो सॉरी उसके लिए, और मैं कोई इस पे लेक्चर नहीं दे रही, लेकिन एक जो छोटा सा टॉपिक था शायद मेरे अंदर, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना ये सारी चीज़ें मतलब जब पेरेंट्स बोलते हैं, तो एज अ टीचर मेरे अंदर ये वाली चीज़ आई कि मतलब पेरेंट्स कुछ नहीं करते अपने बच्चों। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, बस सुबह उठना, खाना पीना बनाना, और बस पूरे टाइम घर के काम में बिजी रहना। बच्चों को 1%, क्योंकि उनका सिर्फ एक डायलॉग है, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, हम क्या चेक करें, हम कुछ नहीं बन पाए तो तुम तो कुछ बनो। ये सब बोलने से काम नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने बच्चों को अपने वीक पॉइंट मत बताइए कि हमको ये चीज़ आती ही नहीं है। बच्चा आपकी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, अगर आप उसको बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, और उसके बाद में अगर उसे ये पता चलेगा कि मेरी मम्मी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा वो। आप कुछ मत करिए। जो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को टाइम देना स्टार्ट करिए। जो बच्चे ज़िद्दी हैं, घर में बात नहीं मानते हैं,
बच्चे पढ़ाई के साथ में लापरवाही। आप मेरी इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से सुनना। बहुत लंबा लेक्चर नहीं दे रही, लेकिन प्लीज़ आप ना एक बार ये वीडियो देखने के बाद में ना ये देखना कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं। सही सही आप ये देखना कि आप अपने बच्चे को टाइम देने का मतलब, टाइम तो पूरे दिन देते हो। बच्चा आपकी आंखों के सामने घूमता फिरता है, तो वो टाइम ही तो देना है। आप बच्चे को देख रहे हो, बच्चा आपको देख रहा है, नहीं। आप उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी चीज़ों के लिए आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। आप कभी अपने बच्चे का बैग चेक करते हो, वो क्या लेके जा रहा है क्या नहीं लेके जा रहा है। ऐसा तो नहीं फालतू की चीज़ें उसके बैग में रखी हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रही है और बच्चा आराम से बिजी है। आप उसकी बुक चेक एक बार करते हैं कि अगर चैप्टर, सपोज करो चैप्टर 1 पढ़ाया है टीचर ने, चैप्टर 2 पढ़ाया है, तो आपको भले ही कुछ नहीं आता है, लेकिन आप बच्चे से तो पूछ सकते हो, मैम ने इस चैप्टर में आखिर पढ़ाया क्या है, मुझे बताओ। क्या मैम ने क्या क्या किया, इसको एक्सप्लेन करो, मुझे अपने शब्दों में बताओ। तब आपको पता चलेगा कि तब बच्चे को ये, आपको भी पता चलेगा कि आपका बच्चा पे ध्यान देता है या नहीं देता है। तो फिर आप बोल सकते हो टीचर को जाके कि मैम मेरा बच्चा क्लास में बिल्कुल अटेंटिव नहीं है। आप जब भी क्लास में पढ़ाएं तो मेरे बच्चे पे, मतलब मेरे बच्चे पे क्या, आप एक बार बीच बीच में बच्चों से पूछते रहिए। तब आपको अपने बच्चे के वीक पॉइंट पता चलेंगे, ना कि टीचर के, ना कि स्कूल के, बस। और उसके बाद में आप बिल्कुल भी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, नंबर 1 कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और शायद आप अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को टाइम हो तो आप 2 3 4 चीज़ों को फॉलो करिए। नंबर 1, आप अपने बच्चे का बैग चेक करिए जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो। ठीक है, स्कूल जाने के टाइम पे उसका आप ऐसे चेक मत करिए कि लाओ बैग दिखाओ, बैग में क्या क्या चीज़ें, नहीं। आप अपने बच्चे का लंच बना के दे रहे हो, लंच बैग में रखो, उस बहाने एक नज़र डाल लो कि बैग में कुछ है तो नहीं। दूसरी चीज़, बच्चा जब स्कूल से आता है उसका लंच चेक करिए, उसने प्रॉपर लंच किया या नहीं किया। तीसरी चीज़, आप बच्चा जो भी डायरी है, डायरी चेक करिए बच्चे की कि आज की डेट में बच्चे को क्या क्या काम मिला है, लर्न करने के लिए क्या दिया है। अगर आप डायरी चेक करोगे, एटलीस्ट उसमें जो लर्न करने के लिए दिया है, तो आप एक बार बच्चे को बोल तो सकते हो। अब पेरेंट्स क्या होते हैं, बोलते चलो जो काम मिला है स्कूल से फटाफट होमवर्क कर लो, जल्दी से अपना याद कर लो, जो याद करने का आज तुझे कुछ नहीं मिला। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आज तुझे याद करने का कुछ नहीं मिला, है ना। तो बच्चा झूठ बोल देता है, नहीं मिला, क्योंकि आप लोग डायरी तो चेक करते ही नहीं हो। बस ये वाली चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ में दिक्कत कर रही हैं। अगर आप प्रॉपर बच्चे का बैग देखेंगे, आप डायरी चेक करेंगे, बच्चे की बुक चेक करेंगे, नोटबुक चेक करेंगे, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे को, जो पढ़ाई को लेके कि बच्चा हमारा नहीं पढ़ रहा है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चे के साथ में। बच्चे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप बच्चों से जब भी बात करो, उनसे आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बच्चों से बात करो, ठीक है। उनको अपनी चीज़ें शेयर करो। ऐसा नहीं है, शेयर करने का मतलब पेरेंट्स कैसे शेयर करते हैं, जब हम तुम्हारी एज के थे तो हमने इतना काम कर लिया था, जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम इतने काबिल थे, या हमारे इतने। तो हर बच्चे की जो काबिलियत होती है वो अलग अलग होती है। आप उसको फन वे में बताइए, आप हंसी मजाक के मूड में बताइए बच्चे को। बच्चे को आप डिमोटिवेट मत करिए, वरना बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी चीज़ें सुनेगा ही नहीं वो। आप क्या चिल्ला के बोलोगे, अरे पता है हम जब ऐसे थे तो हम ये काम करते थे, तुम्हारी एज के थे तो हमारी शादी हो गई थी, तुम्हारी एज के थे तो हमारे 2 2 बच्चे हो गए थे, या तुम्हारी एज के थे तो हमारे, जब हम 10th में थे तो हमारे इतने मार्क्स आए थे। तो ये वाली चीज़ें बच्चों से बोलना बंद करें, तुम्हारी और हमारी। बस उनको अपनी चीज़ें शेयर करने का मतलब ये है कि उनको हंसी मजाक में या उनको समझा के बात करिए, उनसे उनका ईगो हर्ट मत करिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बहुत जल्दी उनको चीज़ें बुरी लग जाती हैं, वो अपने दिल पे ले जाते हैं। तो उनको इस तरह की चीज़ें मत बताइए कि ऐसा वैसा कंपैरिजन मत करिए, उनको समझाइए। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स, बच्चा थक हार के आया और आके अरे बैग हाथ से ले लिया और यूनिफॉर्म उतार के बच्चे ने फेंक दी, तो चलो नहीं, बच्चे को ये चीज़ स्टार्टिंग से ही आपको सिखाना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म आके आपको यहाँ रखनी है, शूज़ आपको अपने यहाँ रखने हैं, बैग आपको यहाँ प्रॉपर तरीके, आप स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही अगर आप बच्चे की हैबिट में ये वाली चीज़ लेकर आओगे तो आपका बच्चा बिल्कुल वही करेगा। 1 दिन 2 दिन दिक्कत करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, अगर आप उसको डेली टोकोगे तो।
तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स ना बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और टीचर्स के ऊपर थोप देते हैं। और सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जिन उन्हीं के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ऐसे पेरेंट्स हैं कि बच्चा हमारा बहुत बिगड़ रहा है, बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो सारी चीज़ें उन्हीं पेरेंट्स के साथ में जो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते। आपको मेरी बात ठीक लगे और थोड़ा बहुत अगर आपकी मैं हेल्प कर पा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, और जानते तो सारे पेरेंट्स हैं कि हमको क्या करना है, बट फिर भी वो मतलब उतना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, या बिज़ी हैं, या फिर अपना ऑफिस चल रहा है या स्कूल चल रहा है। लेकिन नहीं, आप किसके लिए इतना सब कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ना। अगर आपका बच्चा ही अच्छा नहीं निकलेगा, आपका बच्चा बड़े होके आप ये चाहते हैं मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ये करे वो करे, कैसे होगा? आप उसको टाइम दो, थोड़ा टाइम दो बच्चों को, उनको समझाने की कोशिश करो, उनका प्रॉपर, आप छोटे बच्चे हैं उनका काम चेक करो, उनको देखो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों ने स्कूल से आके बैग पटक दिया और उसके बाद में उनका मन हुआ तो होमवर्क किया, नहीं तो स्कूल वाली 2 कॉपियाँ, सॉरी कोचिंग वाली 2 कॉपियाँ लेके बच्चे चले गए, कोचिंग पढ़ के आ गए, फिर उनको कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सके। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की आदत आप लोग शुरू से ही डालें। ऐसा नहीं है चलो ठीक है आज फर्स्ट डे है स्कूल का, सेकंड डे है, नहीं, बच्चा सुबह जल्दी उठेगा, नहा के जाएगा, प्रॉपर आप उसको ना पहले अगर आपको अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देने हैं तो एक बार वो भगवान के पैर छू के ज़रूर जाए, ऐसा चिराग रहता है। तो उसके साथ भी ये वाली चीज़ मैंने डे 1 से ही फॉलो करवाई है उसको। आज जब स्कूल जाता है 5 बजे उठ के नहाना और फ्रेश व्रेश होना, और उसके बाद में वो अपना सारा ड्रेस व्रेस पहन के, फिर भगवान जी जब कान्हा जी सो रहे होते हैं तो उनको उठा के आना, उठा के आने के बाद में अपना नाश्ता करना और पैर छू के स्कूल निकल जाना। स्कूल से आने के बाद जब वो लंच अपना करता है 1:30 बजे के टाइम पे, तो भगवान जी का भोग लगा के आता है, शाम को वो सुला के आता है, खाना खिला के आता है। तो ये मैंने उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, लेकिन मैंने उसे 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, अब उसकी हैबिट में आ गया है। अब वो मेरे से खुद ही पूछेगा आप कान्हा जी ने खाना खाया, आपने भोग लगाया? तो आप बच्चे को एक बार चेंज करने की कोशिश करिए। आप लोग जिम्मेदारी नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज के टाइम में लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, सब बराबर हैं। आपने अपने दोनों बच्चों को जैसे बेटी को जन्म दिया वैसे ही बेटे को जन्म दिया है, आपने एक ही कोख से अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया है। तो प्लीज़ बेटे बेटियों में फ़र्क ना करें, आप बेटों से भी काम करवाएं और बेटियों से भी आप थोड़ी सी जिम्मेदारियां दें, अपने दोनों बच्चों को समान समझें और दीजिए। आप अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और आप एक बार ये करके देखिए और ज़रूर आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ देखेंगे, आपको और बनेगा। अभी जो बड़े बच्चे हैं, जो 9th-10th के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो वो बच्चे जो फेस कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, पढ़ाई को लेके, तो बस क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो उस टाइम पे या तो आप अपना पूरा टाइम लेक्चर में निकाल दो, या फिर उनको मैं 1 दिन निकाल दूँगी, 2 दिन निकाल दूँगी, उनको उतनी चीज़ें मैं नहीं समझा पाती हूँ। तो एक वीडियो मेरा और बनेगा जो मैं उन बच्चों के लिए बनाऊँगी जो आजकल ये वाली पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आगे क्या कराएं, या बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, या इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है और ये इतना बड़ा हो गया है, वो आप कैसे हैंडल करें। तो आने वाला वीडियो भी मेरा ज़रूर देखें, अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू सो मच।